आपको बता दें कि सितंबर महीने की शुरुआत में 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। 39 रुपए तक इसके दाम बढ़ गए हैं। तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं है। इसके साथ ही एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल 4,567.76 रुपए तक सस्ता हो गया है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। तो वहीं दूर संचार नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं, जहां फर्जी कॉल्स और मैसेज रुक सकते हैं। राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। वहीं एनएफएसए से जुड़े परिवारों को फायदा होगा। फ्री में आधार अपडेट हो सकता है। 14 सितंबर तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है और फिर 50 रुपए चार्ज होगा। इसके साथ ही यूपीआई और रुपे कार्ड नियम, रिवॉर्ड पॉइंट से नहीं कटेगी ट्रांजैक्शन फीस। सितंबर महीने में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां एक तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ सस्ता कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया गया है। अब 14 सितंबर तक लोग आधार कार्ड को अपडेट करवा सकेंगे और उसके बाद में चार्ज देना होगा। इसके साथ ही दूरसंचार नियमों में भी बदलाव किया गया है। यूपीआई और रुपे कार्ड नियम, रिवॉर्ड पॉइंट से ट्रांजैक्शन फीस नहीं कटेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, आज 1 सितंबर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां एक तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है, जिससे व्यवसायियों की जेब पर असर पड़ेगा। तो वहीं एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल सस्ता कर दिया गया है। तो इससे यात्रियों को हवाई यात्रा करना कितना सस्ता हो जाएगा, इसके साथ ही और कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं? देखिए, 1 सितंबर की तारीख है और 1 सितंबर की तारीख को 6 बड़े बदलाव देश भर के अंदर शुरू हो गए हैं। खास तौर पे अलग अलग चीज़ों की अगर बात करें तो कमर्शियल जो सिलेंडर है वो महंगा किया गया है, यानी 30 रुपये से ज़्यादा रेट जो है वो अतिरिक्त देनी होगी जो कमर्शियल सिलेंडर यूज़ होता है उन ग्राहकों के लिए। हालांकि घरेलू सिलेंडर है उन पर किसी प्रकार के कोई दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। एक जो ईंधन जो कह सकते हैं फ्लाइट में यूज़ होता है, उस ईंधन में सस्ता वो ईंधन हुआ तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के अंदर अलग अलग जो फ्लाइट्स हैं उनके किराए में मामूली कमी आ सकती है। ज़्यादा कमी तो नहीं आ सकती, लेकिन कुछ बदलाव जो है वो इसकी जो हवाई टिकट है उनमें आ सकते हैं, कमी आ सकती है पैसे को लेकर। एक राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो एनएफएसए से जुड़े जो परिवार हैं उनको भी आज से सस्ता जो सिलेंडर है वो मिलेगा। पहले ये जो नियम था वो उज्ज्वला जो सिलेंडर है उन्हीं को मिल रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो परिवार हैं उन परिवारों को भी ये सिलेंडर मुहैया होंगे और वो भी 450 रुपये के अंदर। तो आज से ये स्कीम भी यहाँ शुरू हो गई है। एक यूपीआई उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उसमें भी नए नियम आ गए हैं। इसके अलावा जो अपग्रेडेशन का काम है आधार कार्ड का, उसकी जो मियाद है वो भी 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है। उसके बाद चार्ज अतिरिक्त देना होगा। तो कुल मिलाकर राजस्थान के लिहाज से अगर देश के लिहाज से अगर बात करें तो 6 अहम बदलाव आज से शुरू हो गए हैं जो प्रभावी हो गए हैं। और इसके दायरे में जो लोग इन बदलावों के दायरे में आते हैं वो इससे कह सकते हैं कहीं ना कहीं लाभान्वित भी होंगे, चाहे सिलेंडर की बात करें या कह सकते हैं कि जो ईंधन की जो रेट्स हैं जो फ्लाइट में यूज़ होता है उसमें जो कमी आई है उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। तो 6 बड़े बदलाव आकांक्षा आज से शुरू हो गए। आकांक्षा जी दशरथ, कई बड़े बदलाव आज किए गए हैं। इसके साथ ही बात करें तो जहां यूपीआई को चेंज किया गया है थोड़ा बहुत, इसके साथ ही आधार कार्ड के अपग्रेडेशन में भी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इससे जो आम जनता है उसको कितना कुछ फायदा मिलने वाला है इन बदलावों के दौर पर?
देखिए, निश्चित तौर पे अगर 15 दिन का आधार अपग्रेडेशन का समय दिया गया तो निश्चित तौर पे लोगों को राहत मिलेगी। इसके बाद चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो एक राहत सरकार की तरफ से दी गई है कि 15 दिन का आपके पास समय है। यूपीआई के जो कार्ड होते हैं उनका भी जो पैसा लगता है उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है। तो निश्चित तौर पे आमजन को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। वो लाभ ले सकते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन उसके बाद ये तमाम चीज़ें पैसा अतिरिक्त देना होगा, उसको लेकर दिक्कत आएगी। तो सरकार की तरफ से ये सर्कुलर जारी किए गए हैं कि 15 दिन आप और इसमें यूज़ कर सकते हैं। वहीं घरेलू जो सिलेंडर है राजस्थान के लिहाज से, तो एनएफएसए के जो परिवार हैं उनको सौगातें मिलेगी। पहले उज्ज्वला के जो लाभार्थी थे उन्हीं को सस्ते सिलेंडर मिल रहे थे। अब जो एनएफएसए खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो परिवार हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि 1 सितंबर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां बात करें अगर कॉमर्शियल सिलेंडर्स की तो उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल को सस्ता कर दिया गया है, जिससे हवाई यात्रा करना थोड़ा सस्ता लोगों को हो जाएगा। इसके साथ ही दूरसंचार के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जहां कस्टमर्स जो अब तक फर्जी कॉल और मैसेज से परेशान होते थे, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसके साथ ही आधार कार्ड को अपग्रेड करवाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब 14 सितंबर तक लोग आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं और इसके बाद में एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।